नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, सा खम्बाड़े वड़क्कम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं विक्रम सिंह सर, एक्स डीजीपी उत्तर प्रदेश एंड चांसलर ऑफ नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। सर बहुत ही जिस हिसाब से और जिस डिटेल्स में नरेट करते हैं, आंखें खुल जाती हैं। और एक ऐसा मुद्दा आया जिसने मुझे झकझोर कर रख दिया। बात हो रही थी एक ऐसी केस के बारे में जिसको अभी तक किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। 90,000 लड़कियां, 90,000 girls are missing from just one state and in just 1 year। क्या है मुद्दा? कहाँ से न्यूज़ निकल कर आई है? उस पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड क्यों ये जो डिटेल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट पर भी है, इस पर अभी तक एक्शन क्यों नहीं शुरू हुआ है? मैं उस बात पे बहुत नाराज हूँ। उसके साथ-साथ यूके में 2.5 लाख के बारे में इतने बड़े मुद्दे आ रहे हैं और हम लोग नहीं कवर कर पा रहे हैं क्योंकि जिस प्लेटफ़ॉर्म पे हम हैं, वो हमें करने नहीं दे रहा है। बहुत सोच कर, बहुत प्रताड़ित होकर भी हम घुमा कर बताएँगे बिना नाम लिए हुए, सभी को पता है हम किस बारे में बात करने वाले हैं। सर, अ वेरी वार्म ऑन द शो। ये 2,500 ये सॉरी 90,000 ये जो लड़कियाँ हैं, कैसे हमारी एक स्टेट से गायब हुई हैं और अभी तक कोई हड़कंप नहीं मचा है उस बारे में? जी। नमस्कार गायत्री जी, सबसे पहले मातृशक्ति को प्रणाम। हमारे यहाँ बातें 9 लाख की होती हैं, लेकिन हमने इसके बारे में जिससे हम कर्तव्यहीन, पुरुषार्थहीन और दिशाहीन हैं, वो अपने में ही किसी को भी स्तब्ध कर देगा। शर्म के मारे जो है सर झुका जा रहा है। ये आपने बिल्कुल सही कहा। पहले तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि पश्चिम बंगाल से मात्र 1 वर्ष में 90,000, मैं समझा शायद एक ज़ीरो बढ़ा कर देखा। मैंने 2-3 चैनल पे देखा। पहले आपने गृह मंत्रालय की वेबसाइट, फिर एनसीआरबी की जो पुस्तिका होती है क्राइम इन इंडिया, उसको देखा, फिर उसके बाद समाचार पत्रों को ऑफ इंडिया देखा। तो जो पुलिस अधिकारी जो है, जो बंगला में व्याख्यान दे रहा है, जब सबको मिलाया तो ये फिगर बिल्कुल सही है। 90,000 बच्चियां 1 वर्ष में पश्चिम बंगाल से विलुप्त हो गई। 90,000 बच्चियां, और वो भी पश्चिम बंगाल वो महान राज्य है जहां मातृशक्ति को देश में सर्वाधिक पूजनीय माना जाता है। यत्र नार्यस्तो पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मतलब जहां पर नारी की पूजा होती है, पश्चिम बंगाल में तो वैसे भी मातृशक्ति का बड़ा महात्म है। सर्वभूता यदा देवी स्वर्ग मुक्ति प्रदायनी। हमें तो ऐसा लगता है कि हम वर्ष में 2 बार नवरात्रि मनाते हैं, लेकिन हमारे कर्मों में किसी प्रकार की सात्विकता, शुद्धता या समर्पण मातृशक्ति के लिए नहीं आया है। ये कोई 1-2 की संख्या नहीं है। मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई जब ये 90,000 का फिगर देखा। सवाल ये उठता है कि इनको जब हम गहराई में गए, इनकी स्टैटिस्टिक्स क्यों नहीं आती है। मिसिंग चिल्ड्रन में एक खाता आता है, मिसिंग चिल्ड्रन में डाल देते हैं। अब कोई भी अपराध होता है तो उसका पंजीकरण तो कंप्यूटर भी कर लेगा, एआई भी कर लेगा। उसमें तो अगर हमें सिर्फ मुंशीगिरी करनी है, अपराध के आंकड़े अगर हम उसकी समीक्षा न करें कि ये आखिर हुआ कैसे, जब इसकी गहराई में गए तो कुछ लोगों ने इस पर बड़ा अनुसंधान किया है। दुर्भाग्य से यह है कि जैसे एक मिसाल मैं दूं और वो हजारों में होगा। इंस्टाग्राम और फेसबुक के जरिए एक दर्जा 6 की बच्ची को वर्गला करके उसका अपहरण किया गया। फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से दर्जा 6 की बच्ची की एज क्या होगी? 11 साल, 12 साल। इस छोटी बच्ची को सबसे पहले तो अभिभावक और टीचर्स ये देख लें, इतने छोटे बच्चों को सोशल मीडिया न दें। एक यूरोप की कंट्री की प्रधानमंत्री है, महिला है, उन्होंने कहा मैं अपने बच्चों को जैसे स्मोकिंग नहीं करने देती हूं, वैसे ही मैं अपने बच्चों को सोशल मीडिया पे नहीं जाने देती। ये यूरोप की प्राइम मिनिस्टर कह रही है, एक देश की, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। आई वुड रादर अलाउ माई चिल्ड्रन टू स्मोक रादर देन गिव देम द अपॉर्चुनिटी टू गो ऑन द सोशल मीडिया। इतना जहर सोशल मीडिया के ऊपर लिखा है। और हमारे यहाँ बिल्कुल, बच्चा पैदा नहीं हुआ, मोबाइल पकड़ा दो। बच्चे को बोलना आ नहीं रहा है, वो मोबाइल स्क्रॉल कर रहा है। 4-5 साल का वो जरा सा होश संभाला तो जो ऑब्जेक्टेबल साइट्स हैं वो देखने लगा, कार्टून की आड़ में। जो बड़े घर के लोग हैं वो आयाओं के जरिए अपने बच्चों को पालते हैं, तो आया को भी सूट करता है, बच्चों को भी सूट करता है कि हम दिन भर उलझे रहें मोबाइल के ऊपर और आपत्तिजनक साइट्स को देखते रहें। दोनों की जो है उसमें बल्ले बल्ले हो जाती है। परिणाम आपके सामने ये होता है
कि जो गिद्ध की तरीके से ये बैठे हैं शिकार करने के लिए, वो ऐसे ही बच्चियों को वर्गलाते हैं। अब जो पैटर्न मैं आपको बताऊंगा वो पश्चिम बंगाल ही का अकेले का नहीं है, वो पूरे भारत का है, यूरोप का है। और जो 2.5 लाख का फिगर आपने बताया था यूके का, उसका भी यही फिगर था कि पहले ऐसी बच्चियों को चिन्हित करो जो सिंगल पेरेंट हो, अनाथ हो, महिला आश्रम में हो, इसके अलावा ब्रोकन मैरिजेस वाली बच्चियां हों, उनको फिर प्रलोभन दे करके होम डिलीवरी फूड्स, हाँ जो शब्द आया था होम डिलीवरी फूड्स, उनको खिलाओ, स्मोक कराओ, ड्रग्स दो, तोहफे दो, मोबाइल फोन दो। तो अगर आपने पहले शिकार को चुन लिया और शिकार के चुनने के बाद आपने 1-2 बार आते जाते उसको बर्गर और पिज्जा पकड़ा दिया, उसके बाद आपने सिगरेट का एक पैकेट दे दिया और उसने स्वीकार कर लिया, मान लीजिए शिकार आपने कर लिया, आधा शिकार हो गया। पूरा शिकार तब होगा जब मादक पदार्थ या शराब का सेवन करवा करके उसका यौन शोषण करेंगे और उसके बाद उसका वीडियो बनाएंगे। फिर वो लड़की ताजिंदगी आपकी गिरफ्त में ही रहेगी। उसका अपहरण ही होना है, उसके साथ व्यभिचार ही होना है, यौनाचार ही होना है, देह व्यापार में ही जाएगी वो बच्ची, या मानव तस्करी में जाएगी, या भिक्षा यापन में। आप यहाँ पर जब आती हैं तो आपने देखा होगा दिल्ली में एयरपोर्ट के पहले और दाएं बाएं आपने किसी भी जो बिजी चौराहा है वहां जाएंगी, आपको दिखाई पड़ेगा कई बच्चियां, कई महिलाएं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के आगे, बाबूजी खाना नहीं खाया है, कुछ पैसे दे दीजिए। जो बेगरी वाला माफिया, जो बेगिंग माफिया है, वो इन बच्चियों की दयनीय स्थिति और उनकी ट्रेनिंग होती है, उनका प्रशिक्षण होता है कि भीख कैसे मांगे, महिलाओं से कैसे भीख मांगे, पुरुषों से कैसे मांगे। कहते सामान न दें कि बाबूजी बगल में बनिया की दुकान है, वहां से हमें अनाज खरीदवा दें। या 4 पेंसिल और 2 कॉपी लेके चलेंगी, कहते बाबूजी खरीद लीजिए, 2 दिन से खाना नहीं खाया है, तो बाबूजी पेंसिल और कॉपी खरीदेंगे, 50 रुपए का नोट ही दे देंगे। और वो शाम को इकट्ठा होता है, और जब शाम को इकट्ठा होता है फिर उसकी कड़ाई से होती है पूछताछ, और कड़ाई से पूछताछ के बाद होता है कि जेबों की तलाशी के बाद, यहाँ तक कि अब क्षमा कीजिएगा गुप्तांगों तक की तलाशी होती है, कहीं कहीं नोट वोट वहां तो नहीं छुपा लिया है। उसके बाद इकट्ठा होता है और उनकी होती है कुटाई बड़े कायदे से बच्चों की। और कुछ बच्चों की जो पहले ही आ जाती हैं बच्चियां, उनकी आंख वाँख की फोड़ देती है जिससे की स्थिति और दयनीय हो जाए, भिक्षा और ज्यादा मिले। तो ये जो मानव तस्करी का जो आयाम, अभी हम लोग सिलसिलेवार इसको अध्ययन करेंगे। 90,000 बच्चियां, इसके बारे में 4 फरवरी को इसी वर्ष रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के प्रश्न के ऊपर 4 फरवरी को स्टेट होम मिनिस्टर महोदय ने जो जवाब दिया, वो वेबसाइट के ऊपर भी है और इसका जवाब बड़ा विस्तृत है और सारे देश का आंकड़ा दिया हुआ है। आंकड़ों पे न जाएं, समस्या पर जाएं। ये समस्या जो है ये एक विभीषिका की तरह है, ये एक ऐसा है राक्षसी का मुंह है, सुरसा के मुंह की तरह है कि इसका तो कोई अंत ही नहीं दिखाई पड़ रहा है। जिस तरीके से बच्चियों का अपहरण हुआ, और 1-2 ने 90,000 बच्चियों का टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करके, अब सवाल ये उठता है कि ये बच्चियां गई कहाँ और इनको बरामद करने के लिए प्रयास क्या हुए। आपने फिगर तो दे दिए, लेकिन ये बता दें इनमें से बरामद कितनी की गई। अगर बरामदगी का फिगर लें वो और भी ज्यादा शर्मनाक और चौंकाने वाला है, लगभग नगण्य। तो फिर आखिर इनको आसमान खा गया, जमीन निगल गई, हुआ क्या इन बच्चियों का। पश्चिम बंगाल की केवल बात कर लें, बांग्लादेश, नेपाल, उनके जरिए दुबई, और उसके बाद क्या होगा, मानव तस्करी, घर में नौकरानी का काम। चलिए वो तो फिर भी एक तरीके से कुछ तो इज्जत रहेगी, 2 टाइम का खाना तो मिलेगा, लेकिन वो भी स्वीकार्य नहीं है। देह व्यापार, ये लुक्स और स्किन कलर के आधार पर मानव तस्करी और देह व्यापार। देह व्यापार के बाद आता है ऑर्गन थेफ्ट, किडनी निकाल ली, आंख निकाल ली, या जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं लिवर ट्रांसप्लांट में इस्तेमाल कर लिया। ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो कि मानव तस्करी के साथ ऑर्गन थेफ्ट में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। इसके ऊपर कोई स्टडी नहीं हुई क्योंकि डेटा नहीं हुआ। एक चीज़ और आती है साहब, हमारे यहाँ साहब लव जिहाद नाम की चीज़ नहीं है। पहले तो डॉक्यूमेंटेशन होगा तब तो आएगा, जिस चीज़ का आपने डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं किया तो ये आप कैसे पता लगाएंगे लव जिहाद होता नहीं होता। अखबार में आप रोज पढ़ती हैं और एनसीआरबी के पास डेटा नहीं है। अब डेटा आना शुरू हो गया है जब से 8 राज्यों में
जो एंटी कन्वर्शन लॉस और इस तरीके के फोर्सेबल मैरिजेस वाले कानून आ गए, जबरन धर्म परिवर्तन करने वाले, तब कुछ कुछ डेटा 2 साल से आने लगा। वरना ये भी दूसरी कश्मीर फाइल्स होने वाली थी, पश्चिम बंगाल, आप याद कर लें। उनके क्या नाम था, अभिषेक बनर्जी, जिसने बड़ी ठसक के साथ कहा कि 4 मई आने दो, हमारे यहाँ 4000 कमरे बुक्ड हैं। अब इनकी अय्याशी का आलम तो देखिए, जितने भूखे भेड़िए और गिद्ध थे उनके लिए हरम और आरामगाह तैयार कर लिया था, 4000 कमरे बुक करा दिए थे कि जिन लोगों ने टीएमसी को वोट नहीं दिया उनके घर की बहू बेटियों को लाके उनके साथ अय्याशी की जाएगी और उनको एक तरीके से अपवित्र किया जाएगा। मतलब ऐसी सोच तो शायद राक्षसों की भी नहीं होगी, रावण की भी ये सोच नहीं रही होगी, जरासंध हिरण्यकश्यप की भी नहीं रही होगी, कंस की भी नहीं रही होगी। जो सोच इस कुशासन में, टीएमसी के शासन में अभिषेक बनर्जी की 4000 कमरे तुमने बुक किए थे और इनके ऊपर एक्शन अब तक, अभी तो सिर्फ अंडे फेंके गए हैं। ये तो वो है जो चौराहे पे खड़ा करके क्या करना चाहिए मैं आपकी कल्पना शक्ति पे छोड़ता हूं। देश की जनता को छोड़ देना चाहिए, ऐसे राक्षसों को क्या करना चाहिए। ये लोग पृथ्वी पर बोझ हैं और जो भी इनको सजा दी जाए, दंड दिया जाए, वो कम होगा। हम मूल मुद्दे पे आ जाते हैं, आखिर इसके पीछे करने वाले कौन हैं। जात संप्रदाय की बात नहीं करनी चाहिए, अपराध अपराधी होता है, लेकिन अगर पूरे बंगाल में, भारत में और विश्व में एक पैटर्न देखिएगा, आप अगर यूरोप में आप पैटर्न देखिएगा, जो 2.5 लाख बच्चियों का 25-30 साल से जो यौन शोषण हुआ, मानव तस्करी हुई और जो उनका धर्म परिवर्तन कराया गया, उसमें एक ही बिरादरी सामने आई और एक ही देश सामने आया। और यूके को लग गए 30 साल ये चिन्हित करने में कि वो देश कौन सा है और वो बिरादरी कौन सी है। और इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है कि आपने अपनी बच्चियों की इज्जत और प्रतिष्ठा को प्राथमिकता न दे करके तुच्छों और चुट्टों को, राक्षसों को प्राथमिकता दी कि कहीं आपका वोट बैंक तितर बितर न हो जाए। वोट बैंक तो जो होगा सो होगा। आज भला हो उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का कि जिसने कम से कम साहस किया कि इसके पीछे पाकिस्तान के पुरुष हैं और उनका जो है मजहब वो उसके पीछे है। पैटर्न कमोबेश सिक्के का दूसरा पहलू, भारत में भी लगभग 90% उसी तरीके के पैटर्न सामने आते हैं। अपराधी हर बिरादरी का होता है, अपराधी हर जात का होता है, लेकिन अगर पैटर्न के ऊपर जाएं, वहां पर भी यूरोप में था कि उस वहां पे पाकिस्तान के अलावा बांग्लादेश के भी थे, सीरिया के भी थे, इराक के भी थे, अफगानिस्तान के भी थे, लेकिन 90% अगर जो आरोपी थे वो पाकिस्तान प्रधान के थे, पाकिस्तान मूल के थे। और इसलिए यही, और जो भारत में जो समस्या की जड़ है, आप देखें चाहे केरला फाइल्स, कश्मीर फाइल्स और इस तरीके की जो भी स्टडीज और हुई है, गायत्री जी उसके पीछे मूल में आप जाएंगे तो वही जो है, जो अम्न का धर्म है, वही सामने आता है। अगर आता है तो क्या आपकी सोच में, आपकी जिहादी मानसिकता में, आपकी सोच में, प्राथमिकताओं में यह है कि शायद अगर आप दूसरे मजहब की किसी महिला के साथ संबंध बना लें, विवाह कर लें, तो जन्नत की पहली सीढ़ी मिल जाती है आपको। ये चीजें गायत्री जी बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। मेरा सरकार से इसलिए होगा कि एक श्वेत पत्र बनाएं। अभी तो जो कार्रवाई हुई उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। श्वेत पत्र तैयार करें और एक रोड मैप तैयार करके बताएं कि आप आगे के साल 2 साल में इन बच्चियों को बरामद करने के लिए क्या प्रयास करेंगे, और जब बरामद हो जाएंगी तो उनके रिहेबिलिटेशन के बारे में क्या कार्रवाई करेंगे। और जिन लोगों ने इसको किया है, ये कोई सामान्य अपराध नहीं है, ये माफिया और संगठित अपराध है। तो तदनुसार इनके ऊपर ऐतिहासिक कार्रवाई कीजिए, जिससे कि इनके अंतिम संस्कार सलाह के पीछे हों, और जैसे कि उत्तर प्रदेश में है, चल अचल संपत्ति सरकार अब कुर कर ले, अटैच कर ले। अब हम आ जाते हैं कि अब तक सरकार ने जो घोषणा की है इनके रिहेबिलिटेशन के बारे में, वो आंसू पोंछने का प्रयास तो हुआ है, लेकिन आंसू पूछा नहीं है। देखिए इन्होंने किया क्या है कि सबसे पहले तो चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 एक बनाया है। 1098 24 घंटे चलती है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको अवगत कराना चाहूँगा, कहीं भी मानव तस्करी, बच्चियों के अपहरण की कोई बात आती है, और बच्चियों को मतलब बच्चों की भी अगर आती है, तो 1098 नंबर याद रखिएगा। 112 के साथ 112 पे भी सूचना हो सकती है, 1098 पे भी हो सकती है। और मिशन शक्ति का नाम बहुत आजकल चल रहा है,
और मिशन शक्ति के ही अधीन एक होता है शक्ति सदन, जो प्रत्येक जनपद में एक शक्ति सदन है, जहां पर बरामद की हुई बच्चियां और को ला करके पुनर्स्थापित किया जाता है। पुनर्स्थापना तो हमने बच्चियों की कर दी, फिर ऐसा ना हो कि जो संवासिनी कांड हुआ था बिहार में, मुजफ्फरपुर में और उत्तर प्रदेश में वाराणसी में, ऐसा कुछ आसमान से गिरे खजूर पे अटके वहां पे दूसरा यौन शोषण शुरू हो जाए। इस चीज पे भी सरकार को जागरूक रखना चाहिए होगा। दूसरी चीज होती है कि मुआवजा, इसका तो कैसे मुआवजा तो कुछ हो नहीं सकता है, इसका कोई मुआवजा नहीं हो सकता है। इसमें कंपनसेशन जो मुआवजा होता है सेक्शन 357 सीआरपीसी के अंतर्गत वर्तमान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अनुसार सेक्शन 396 विक्टिम कंपनसेशन के अंतर्गत इनको मुआवजा दिया जाता है। यह मुआवजा उनके लिए जिनका अपहरण हुआ हो, जिनका शोषण हुआ हो, जिनसे जबरदस्ती भिक्षा यापन कराया जा रहा हो, उनके पुनर्स्थापना के लिए ये फंड भी है, सब सरकार के माध्यम से इस पर कार्रवाई। फिर भी मैं आपके चैनल से दोबारा कहूंगा, 2 नंबर याद रखें, 1098, जिस चौराहे पे आपको बच्चे दिखाई पड़े जहां जबर भिक्षा यापन कराया जा रहा है, उनको विकलांग बना करके उनसे भिक्षा मंगवाई जा रही है, उनसे तरह तरह के छोटे मोटे फुटकर सामान बेचवाए जा रहे हैं। तो याद रखिएगा 112 1098, और कोशिश कीजिए कि अपने मोबाइल से अगर आसानी से कर सकें तो फोटो लेकर के भी पुलिस को सूचित कर दीजिए, क्योंकि आपने खुद देखा होगा यहाँ जाना मुश्किल है कि कहीं भी बिजी चौराहे पर आप जाएं, आपकी कार अगर रुकती है तो आपकी हर खिड़की पे आकर के 2-4 बच्चे आगे खड़े हो जाते हैं। इसके अलावा विक्टिम कंपनसेशन से बात खत्म नहीं होती है। जनपद गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में अजय मिश्रा पुलिस कमिश्नर ने एक बड़ा अच्छा प्रयोग किया था अपने टाइम में। उसने एक समिति बनाई थी, उस समिति में महिला पुलिस अधिकारियों को रखा था। उन पुलिस अधिकारियों के माध्यम से और अच्छे साइंटिफिक एड्स टू इन्वेस्टिगेशन का प्रयोग किया गया, और ये संतोष का विषय है कि बहुत बड़ी संख्या में बच्चे और बच्चियां बरामद किए गए। 10-10 साल बाद बरामद किए गए, 20-20 साल बाद बरामद किए गए। वो भी एक ऐतिहासिक क्षण था जब इतने वर्षों के बाद और दशकों के बाद बच्चे बरामदगी के बाद अपने परिवार से मिले। बहुत ही एक भावनात्मक वो पल दिखाई पड़ता है। अगर यूट्यूब पे जाएं तो ऐसे तमाम क्लिप्स आपको मिल सकती हैं। कानूनी कार्रवाई के साथ साथ गायत्री जी, ये एक बड़ा पुण्य का काम है कि एक बच्चे को, वो भी उसके अंदर भी परमात्मा है, उसको ला करके उसकी रक्षा करना, रक्षा के साथ साथ उसके परिवार से उसका मिलन करा देना। तो ऐसे पुलिस कर्मियों के ऊपर पुरस्कार की और आउट ऑफ टर्न प्रमोशन की व्यवस्था भी होनी चाहिए। और ऐसे बच्चे, मैं कह रहा हूँ कि आसान ये कोई नहीं, लेकिन चूंकि इसमें ऊपरी आमदनी का कोई जरिया नहीं है, माफिया की कमर तोड़िए, माफिया के इंट्रोगेट कीजिए, जो भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर आपको कार्रवाई करनी है इनकी बरामदगी कीजिए, सुनिश्चित कीजिए कि इसमें प्रभावी कार्रवाई की जाए और बच्चे बरामद होकर के अपने अपने घर जाएं। पुलिसकर्मियों, अब ये चूंकि स्पेशलाइज्ड क्राइम हो गया है, इसमें सीबीआई, समस्त इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज और स्टेट्स का सहयोग जरूरी होगा, क्योंकि जो कश्मीर में हो रहा है आप उम्मीद करें कि यूपी पुलिस कर लेगी, नहीं होगा। उसमें कश्मीर, केरला, पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी एरिया, इन तमाम सरकारों को एकजुट होकर करना होगा, तभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे गायत्री जी इसमें प्रभावी चोट हो पाएगी। अभी तक तो हमने इसको एक तरीके से, जैसे इंग्लैंड में 30 साल लग गए इस समस्या को चिन्हित करने में, इस समस्या के ऊपर कार्रवाई करने में, और इतने साल बाद जब उन्होंने कहा कि नहीं इसमें कौन करने वाले हैं, कौन इसमें शोषक कौन है, तभी प्रॉब्लम का समाधान होगा जब आपके अंदर इतना सामर्थ्य आ जाए कि आप समस्या के समाधान के लिए क्रियाशील हो जाए। हमारे यहाँ कार्य अच्छा हो रहा है, लेकिन इसमें और अभी हमको इन द स्केल ऑफ 1 to 10 हम अभी 3 out of 10 चले हैं, हमें अभी 7 out of 10 और यात्रा पूरी करनी है। जी, आप कुछ कह रही थी गायत्री जी? सर, ये सारा का सारा केस जो है ये वेस्ट बंगाल से आया है, जो 90,000 गर्ल्स वाला है, या फिर इसमें और लोगों का भी है? बिकॉज लुक्स लाइक ये पूरा फिगर 90,000 वेस्ट बंगाल से, और वो भी 2024-25 के बीच का ये फिगर है। मैं अभी इसको होम मिनिस्ट्री की वेबसाइट से जो लिंक्स हमें मिले हैं, मैं उसको भी ऊपर डाल रही हूँ सर, जस्ट आप फॉर। देख लीजिए, ये केवल गायत्री जी, ये केवल पश्चिम बंगाल के फिगर्स हैं, और जो जवाब है एमपी श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला की, ये 16 पन्ने का जवाब है, 16 पृष्ठों का उत्तर है ये, और इसमें प्रत्येक स्टेट से जो बच्चे बच्चियां गायब हुए हैं उनका इसमें पूरा सूचना दी हुई है। जो इच्छुक हो इसको देख लें। 4 फरवरी 2026 का ये प्रकरण है, राज्यसभा का प्रकरण है,
और आपको पूरे डिटेल में इसको मिल जाएगा। और ये मेरी गारंटी, इसको देख करके आप स्तब्ध हो जाएंगे, देख करके आप सदमे में आ जाएंगे। इतने ज्यादा बच्चे मिसिंग हैं हमारे यहाँ। उनका रुदन, उनकी आंखें, उनकी पीड़ा, उनके माता पिता अभिभावकों की पीड़ा बर्दाश्त नहीं होगी। ये 90,000 तो केवल पश्चिम बंगाल का है गायत्री जी, और वो भी 1 वर्ष का। सर, और ममता बनर्जी कर क्या रही थी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। क्या वो इसमें सम्मिलित थी? क्योंकि मैं तो क्वेश्चन पूछने का ही काम कर सकती हूँ। इट लुक्स लाइक शी वाज अवेयर, क्योंकि कितने केसेस सुनने में आ रहे हैं। हाउ कुड शी नॉट नो कि उनके यहाँ 1 साल में 90,000 बच्चियां गायब है। मेजॉरिटी बच्चियां, उसमें कुछ एक बॉयज भी हो सकते हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा गायत्री जी। सवाल ये था कि ममता बनर्जी ने तो पूरी एक तरीके से सेल आउट, जिसको कहता है ना, अपने आप को गिरवी रख दिया था, अपने आप को और अपने राजनीतिक दल को इन जिहादियों के चरणों में। उनकी भाव भंगिमा, ड्रेस सेंस और जो उनकी बातचीत की शैली जो थी, तुम्हें फलाना माफ नहीं करेगा और तुम काफिर हो अगर तुमने ये नहीं किया। ये शब्द मुख्यमंत्री के हैं, इस तरीके की भाषा और शब्दों का चयन। ये शब्द जो है जिहादियों के हैं, मौलानाओं के हैं। मुख्यमंत्री को ये सब शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक स्टेट से 1 साल के अंदर 90,000 बच्चियां गायब हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ऑर्गन ट्रैफिकिंग, प्रोस्टिट्यूशन सेंटर्स में भेजी जा रही हो, और वहां की मुख्यमंत्री को नहीं पता हो। टोटल पॉपुलेशन कितनी होगी इस वक्त वेस्ट बंगाल की? आई एम श्योर उसका 1% तो है ही है बच्चियों का फिगर, एंड इट इज बिग। इसका सबसे बड़ा जो आता है वो वेस्ट बंगाल पुलिस के ऊपर आता है कि दोनों कितने पर आता है गायत्री जी। 90,000 एक बच्ची गायब हो, वो भी अपने में एक बहुत बड़ा अभिशाप है। हजारों बच्चियां, 90,000 बच्चियां, बच्चे गायब हो जाएं, ये कितना बड़ा कलंक है स्टेट पुलिस और स्टेट प्रशासन के ऊपर। 90,000, लगभग एक लाख की गिनती है ये तो। ऐसा मतलब अगर शहर से भाग देते, मतलब मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव और शहर शहर से बच्चियां और बच्चे गायब हुए हैं। इसलिए जाहिर है कि इसके ऊपर आपको बहुत ही कठोर कार्रवाई, इसमें समस्त पुलिस एजेंसीज को मिल करके और एक तरीके से एक एम्पावर्ड ग्रुप बनाना होगा, जो जा करके इसमें केसेस रजिस्टर करके इनको फॉलो अप करे। जो माफिया संगठित अपराधी, उनकी कमर तोड़े और उनकी चल अचल संपत्ति कुर्क करे, जैसा उत्तर प्रदेश में हुआ है। सर, इसमें फॉर्मल आपने बहुत सारी चीजें सजेस्ट की हैं, इसमें फॉर्मली क्या क्या हुआ है होम मिनिस्ट्री की साइड से? एनी स्टेप टेकन और इट इज जस्ट इन डिस्कशन ओनली until now? इट इज जस्ट, देखिए वो जो फैक्ट्स फिगर्स आते हैं वो उसमें केवल स्टैटिस्टिक्स देते हैं, प्रोग्रेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन नहीं। प्रत्येक गुमशुदगी जो है उसमें केस लिखा ही जाता है और गुमशुदगी दर्ज की जाती है। गुमशुदगी आपने देखा होगा कि टीवी पर, सोशल मीडिया के ऊपर, अखबारों में फोटो कि सो एंड सो इज मिसिंग, जिसकी होलिया ये है, 5 फुट हाइट है, रंग ऐसा है, ये कपड़े पहने हैं, पता लगाने पर इस नंबर पर सूचित किया जाए। वो सब खाना पूरी होती है, लेकिन वो खाना पूरी होती है। वास्तविकता में अगर जाना है कहाँ से गायब हुई, उसके पहले कितने बच्चे गायब हुए, उसके पहले कितने अभियुक्त प्रकाश में आए, और किसके ऊपर बात आती है, अपने मुखबिर आपको लगाने पड़ते हैं, फिर उसके आधार के ऊपर कार्रवाई। अगर गाजियाबाद में सैकड़ों हजारों बच्चे बरामद कर लिए, तो पश्चिम बंगाल में भी ये संभव है। गाजियाबाद की सक्सेस स्टोरी रिपीट होनी चाहिए, न सिर्फ पश्चिम बंगाल में बल्कि जहां भी देश में आवश्यकता हो, क्योंकि गाजियाबाद ने बिना सरकारी अनुदान के 1 रुपया लिए हुए ये सक्सेस स्टोरी दी है। उसको देखिए, और मैं चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल वाले उसको स्टडी करें। अजय मिश्रा आईपीएस, जो कि आजकल एडीजी प्रयागराज है, उनसे बात करके इसमें नसीहत लें, मार्गदर्शन प्राप्त करें। सर, ये जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, बिकॉज ममता बनर्जी की पार्टी के ना बहुत सारे दुबई कनेक्शंस हैं, ये समिट वेस्ट एशिया में कनेक्शंस हैं, मलेशिया और सिंगापुर में बहुत सारे कनेक्शंस हैं, ऑब्वियसली थ्रू अभिषेक बनर्जी। आई थिंक यहाँ पे भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इधर भी भेजा गया होगा, चाहे ऑर्गन हार्वेस्टिंग के लिए या फिर ट्रैफिकिंग के लिए। आपकी बात में तार्किक बल है, ये संभावना है, क्योंकि पहले भी जो बच्चे बरामद हुए अधिकांश मिडिल ईस्ट से बरामद हुए हैं। जो पुरुष बच्चे हैं, जो हल्के वजन वाले होते हैं, वो ढूंढ के दुबले पतले बच्चे, जो आपने देखा होगा कि कुपोषण की वजह से ये जेनेटिकली बहुत दुबले पतले होते हैं। तो आप पूछेंगे, हर आदमी चाहेगा हृष्ट बच्चा जिसे कि नौकरी अच्छा करे, सेवा अच्छा करे, लेकिन वो चाहते हैं कि ऊँटों की जो दौड़ होती है, तो ऊँट की पीठ पे जो बच्चा बैठ के ऊँट दौड़ाए, तो जितना वजन हल्का होगा ऊँट उतना तेज दौड़ेगा। तो ऊँट की रेस को जिताने के लिए ऐसे दुबले पतले लड़कों को ढूंढ करके उनको बैठाते हैं, रेस जीतते हैं, तो शेख का नाम होता है, और शेख का नाम होने के साथ साथ
क्योंकि उसमें प्राइज मनी भी होता है, तो प्राइज मनी भी मिलता है। तो ये सब चीजें, धंधे, गोरख धंधे चल रहे हैं, इसका अनावरण सरकार को करना होगा। बच्चे तो सब हमारे ही है ना। जी, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच सर। ये एक बहुत ही शॉकिंग और बहुत ही ट्रॉमेटाइजिंग न्यूज़ है एंड आई थिंक इस पे अब बहुत बड़े एक्शन की ज़रूरत है। इट कैन नॉट जस्ट गो अननोटिस्ड। एक स्टेट से 1 लाख बच्चे गायब। आई डोंट नो बाकी स्टेट से क्या हुआ होगा, बट लुक्स लाइक ममता बनर्जी गिव वेरी फर्टाइल ग्राउंड्स फॉर दीस पीपल टू वर्क ऑन। ह्यूमन ट्रैफिकर्स, स्मगलर्स, इन सबके लिए तो लॉटरी लगी हुई थी। तभी शुभेंदु अधिकारी की सरकार आते ही जमाते इस्लामी आज के डेट में बॉर्डर पर अपने धरने कर रही है, रोज प्रदर्शन कर रही है। तारिक रहमान भी आज के डेट में बदले बदले सुरताल रख रहे हैं, चाइना के साथ कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं। वो समझ में आता है वो मिर्ची कहाँ लगी है। नेक्सस बहुत बड़ा है सर, ये वाला बहुत बड़ा नेक्सस है। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी Thank- व्यूअर्स से रिक्वेस्ट, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।